ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मैं शुरुआत में जब गुरु महाराज जी से आग्रह किया था प्रभुपाद विलेज के विषय में बताने, देन महाराज जी शुरू किए थे जप से। जैसे महाराज जी ने कहा कि ध्यान पूर्वक जप ही सारे कार्यों का या सारे सेवाओं का आधार है। यदि ध्यान पूर्वक जप ना हो देन फिर कोई और अन्य सेवा भी आप ढंग से नहीं कर पाओगे। बहुत सुंदर प्रकार से महाराज जी ये याद दिलाए हम सभी को कैसे ये ध्यान पूर्वक जप ही। इसलिए एक समय पर जब श्रील प्रभुपाद से पूछा गया था कि प्रभुपाद जी आपकी पुस्तकों को वितरण करने का क्या टेक्निक है, क्या टेक्निक है आपकी पुस्तकों को वितरण करने का, क्या करने पे आपकी ज्यादा से ज्यादा हम पुस्तकों वितरण कर सकते, कौन सा टेक्निक अपनाने पर। देन प्रभुपाद जी ने कहा यही टेक्निक है, आप सुबह सुबह एक सिटिंग में ध्यान पूर्वक 16 माला जप करो। यही टेक्निक है जो सही में काम आता है। एंड बस यही करने पे ही चाहे पुस्तक वितरण हो, चाहे कोई और अन्य सेवा भी क्यों ना हो, वो सारा कुछ आप तभी ढंग से कर पाओगे जब इस प्रकार से ध्यान पूर्वक जब होता है। एंड खास करके इस महीने में हम सभी लोगों को ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा मिला हुआ है, एंड वही भगवत गीता वितरण करने की सेवा। क्योंकि भगवत गीता हम वैसा पूरा सनातन धर्म के अंतर्गत ही सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसके विषय में एक बार मतलब वैसा केवल और केवल भगवत गीता की महिमा के संबंध में एक पुस्तक है, उस पुस्तक में केवल और केवल भगवत गीता का महिमा के संबंध में ही पुस्तक है। आप सोचिएगा कितना महत्वपूर्ण आप सोच सकते हैं। गीता महात्म्य करके एक पुस्तक है जिसमें पूरा का पूरा गीता के महिमा के विषय में वर्णन आता है, जो कि शंकराचार्य ने लिखा है। एंड उसमें कहा जाता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पातो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो इसमें बताया जाता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः। इसमें एक प्रकार से बताई जा रही है कि सारे शास्त्रों का जो सार है वो भगवत गीता होता है। सारा शास्त्रों का जो सार है वो भगवत गीता होता है। इसलिए पता है जिस प्रकार से गाय का जो सार है उसका दूध होता है, उसी प्रकार से सारे शास्त्रों को अगर गाय के रूप में अगर माना जाए तो उस गाय से निकला जो गाय जो जिस जिस प्रकार से गाय का दूध होता है उसी प्रकार से सारा शास्त्रों को अगर गाय माना जाए, उस गाय का दूध ही है ये भगवत गीता। इसलिए कहते हैं गीतामृतम। जिस प्रकार से गाय का दूध पीने पर हमारा शरीर के पोषण होता है, उसी प्रकार से गीता की पान करने पे हमारी आत्मा का पोषण होता है। और एक और अन्य श्लोका में इस प्रकार से कहा जाता है कि आप गंगा नदी में भी अनेक बार नहाने पर आप शुद्ध होते हो, बट वैसा भगवत गीता पे तनिक मात्र भी अगर भगवत गीता का स्पर्श भी कर लेता है व्यक्ति, उसी से व्यक्ति शुद्ध होने लग जाता है। उसी से व्यक्ति शुद्ध होने लग जाता है। तो उस प्रकार के अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये जो भगवत गीता। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने वैसे इस्कॉन आंदोलन की शुरुआत करने के पूर्व ही भगवत गीता का अनुवाद कर चुके थे। भगवत गीता का अनुवाद कर चुके थे, बट बाद में किसी कारणवश वो कॉपी खो जाता है, देन वापस श्रील प्रभुपाद जी को दोबारा पूरा भगवत गीता का अनुवाद करना होता है। तो उस प्रकार से भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने 2 बार किया है। 2 बार किया है। एंड निश्चित रूप से श्रील प्रभुपाद जी की जैसा मैं पिछली बार भी मैंने बताया था कि श्रील प्रभुपाद जी भी असाधारण है बाकी अन्य आचार्यों की तुलना में। वैसे श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही असाधारण पुरुष है जिनके विषय में अनेक शास्त्रों में भविष्यवाणी की गई हैं। एंड वैसा जो
व्यक्तित्व के द्वारा रची गई जो पुस्तकें, वो बिल्कुल ही असाधारण है। इसलिए उसकी प्रभाव भी असाधारण तरीके से हमें समाज के अंतर्गत हमें हमें देखने के लिए मिलता है। जिस प्रकार से कई बार हमें लगता है कि ब्रोजी मैं पुस्तक दे तो दूंगा, बट वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा किनको पता है। तो फिर क्या फायदा अगर नहीं पढ़ेगा तो। जैसे सही में शिल प्रभुपाद जी कहते थे, ये तो टाइम बॉम्ब ही है, न जाने पता नहीं कब जाकर ये फटेगा। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि कुछ डॉक्टर्स जो है कुछ डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो रहा था। उस समय जो है वहां पर अब विभिन्न देशों से डॉक्टर्स आए हुए थे वहां पर वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। देन फिर वहां पर वसंत महाराज जी भी वहीं पर है, भूटानीस डॉक्टर्स भी कुछ वहां पर पहुंचे हुए थे। देन फिर वो लोग वहां पर कॉन्फ्रेंस अटेंड किया। एंड फिर उस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे ही कोई भक्त थे जो कि भगवत गीता का वितरण कर रहे थे। उन्होंने इन डॉक्टर से मिला, भूटानीस डॉक्टर से मिला, फिर उनसे कहा कि आप लोग भगवत गीता लो करके। फिर उन लोगों ने कहा देखिए हम तो बुद्धिस्ट लोग हैं, हमें हमें हम भगवत गीता लेने हम नहीं ले सकते। फिर उन्होंने दशावतार की पिक्चर दिखाए, देखिए बुद्धा भी तो है यहाँ पर, तो आप लोग ले लीजिए करके। देन फिर इस प्रकार से कहने पर देन फिर वो लोग मना नहीं कर पाने के कारण फिर वो लोग पुस्तक ले लेते हैं। पुस्तक लेकर फिर न्यूयॉर्क से फिर भूटान आ जाते हैं। भूटान आ जाते हैं। देन फिर वहां पर इस भूटानीज डॉक्टर का ही एक डॉक्टर फ्रेंड है जो कि हिंदू है। तो उनको लगता है कि मैं वैसा बुद्धिस्ट हूँ, मैं क्या करूंगा इसको लेकर। देन फिर मैं उनको दे देता हूँ करके फिर वो हिंदू डॉक्टर को दे देता है। एंड हिंदू डॉक्टर भी वो भी वैसे ही है। वो उनको बहुत निराकारवाद में है, उनको विश्वास था। वो मेडिटेशन करता था, तो उनको ठीक नहीं, मतलब ये भगवत गीता में तो सारा भक्ति योग के विषय में चर्चा होता है, तो इसको लेकर मैं क्या करूं करके देन फिर वो पुस्तक को वैसे ही रख देता। वैसे रख देते हैं। देन फिर उसके बाद देन फिर उस पुस्तक को वापस वो अटक में चले जाता है, स्टोर रूम में चले जाता है पुस्तक बाद में। देन कुछ दिनों के बाद जब उनकी बेटा जो है वहां पर आता है छुट्टियों में। देन फिर वो बेटा पूछता है कि पापा आपके पास कोई पुस्तक है कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, इंग्लिश का कोई पुस्तक है तो बताओ। देन पापा कहते हैं देखिए स्टोर रूम में कई सारे पुस्तकें हैं, उसमें से कोई पुस्तक उठा लेना तुम। देन ये बच्चा जाता है पुस्तकें ढूंढता है और उनको सबसे अच्छा तो भगवत गीता लगता है। देन गीता उठा लेता है, गीता लाता है। देन पापा को दिखाते, पापा पापा मैं मुझे लगता है मैं ये पढ़ रहा हूँ। देन पापा ने ठीक कोई बात नहीं, आपको इंग्लिश है तो सीखना है, पढ़ लेना। देन ये बेटा जो है ये पुस्तक उठाकर ये पढ़ने लगता है। एंड पढ़ते पढ़ते वो इंग्लिश तो सीख तो लेता है, इंग्लिश सीखने के साथ साथ वो भक्ति भी सीखने लगता है। एंड ऐसा भक्ति सीख सीख कर वो आगे जाकर वहां पर एक शायद आप लोग वहां का जो रीजनल से जो आज के जो श्रीवास पंडित प्रभु करके बहुत ही सुंदर भक्त बनते हैं, फुल टाइम डिवोटी बनते हैं। एंड वही जो है पूरा भूटान में आगे जाकर अनेक सेंटर्स एस्टैब्लिश करके वहां पर बहुत सुंदर प्रचार उन्होंने करा है। एंड रिसेंटली उन्होंने शरीर छोड़ा है। तो उस प्रकार से उन्होंने बहुत सुंदर प्रकार प्रचार प्रचार उन्होंने किया। आप सोचे कि ये कब हुआ। ये भगवत गीता का ये पढ़ना वढ़ना, ये भगवत गीता की असर जो 25 साल के बाद ये पढ़ने लगा। 25 साल तक तो ये तो स्टोर रूम में ही पड़ा हुआ था। बट ये जब भगवत गीता उनको मिली एंड फिर ये भगवत गीता पढ़कर जब इस प्रकार प्रचार प्रचार करने लगा, अब सोचो पूरा देश में ये गीता प्रचार प्रसार जो है एक ऐसा पुस्तक से हुआ जो पुस्तक जो है हजारों मील दूर न्यूयॉर्क में बांटा गया था। न्यूयॉर्क में बांटा वो पुस्तक वो भूटान में जाकर फटा। हम्म तो आप सोचो कि क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ये मत सोचना कि मेरे द्वारा दिया गया पुस्तक जो है वो पता नहीं वो कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा क्या होगा, वो तो टाइम बॉम्ब है, कभी ना कभी फटेगी। एंड आज के समय पर तो इस्कॉन के माध्यम से कम 55 करोड़ टाइम बॉम्ब जो है
पूरा वर्ल्ड में प्लान कर दी गई हैं। ये एक एक करके फटेगी। एंड एक ऐसा दिन आएगा जो कि हमारे शास्त्रों में घोषणा तो की गई है, स्वर्णिम युग आएगी धन्य कलयुग में। ये धन्य कलयुग जो है पूरा 1000 साल में, मतलब ब्रह्मा जी की एक कल्प में, एक मतलब 1000 वर्षों, 1000 चतुर्युग में एक कलयुग, 1000 चतुर्युग, 1000 कलयुग आते हैं। उन 1000 कलयुगों में से केवल एक ही धन्य कलयुग होता है। एंड जिस युग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते वही धन्य कलयुग है। एंड हमारे सौभाग्यवश उसी धन्य कलयुग में हम सभी लोगों को जन्म पाने के सौभाग्य मिला। एंड उस धन्य कलयुग में एक 10,000 वर्षों की स्वर्णिम युग आता है। एंड उस स्वर्णिम युग इन्हीं टाइम बॉम्ब्स के माध्यम से ही शुरू तो उसकी घटन होने वाली है। तो इसलिए आप भी जो जो भगवत गीता बांट रहे हैं, पुस्तकें बांट रहे हैं, तो सारे कुछ इस स्वर्णिम युग की सृष्टि में ये सारा कुछ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। निश्चित रूप से भक्तों को इस प्रकार से प्रचार प्रसार कार्य करने में कई सारे तकलीफ और कई सारे कष्ट और कई सारे तपस्या करना पड़ता है। बट फिर भी ये भक्तों की ऐसा प्रभुपाद जी के प्रति समर्पण है कि वे चाहे कितना भी तकलीफ आने पर भी अपनी इस सेवा को रोके बिना वो कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि एक बार फ्रांस में, पेरिस में एक छोटी सी लड़की जो है वो पुस्तक वितरण करती थी। उनको बहुत अच्छा लगता था पुस्तक वितरण करना, तो पुस्तक वितरण करती थी। एक बार वैसे ही ट्रेन में पहुंच गई, फिर ट्रेन में पहुंच कर फिर ट्रेन में पुस्तक वितरण कर रही थी। करते करते एक ऐसा व्यक्ति से मिली जो कि बड़ा सूट बूट में था, एंड बहुत मतलब एक बहुत अमीर व्यक्ति की तरह दिखाए, मतलब अमीर व्यक्ति था। तो उनके पास पहुंच गए, एंड देन फिर उनको दिखाती है, देखिए ऐसे इस प्रकार से ये, वो कृष्णा बुक दिखाती है, कृष्णा बुक दिखाकर बोलती है देखिए ऐसे इस प्रकार से ये आप लीजिए वगैरह, वो समझाती है। देन फिर ये पता नहीं ये तो उनको क्या दिमाग वाला है, तो ये चिढ़ जाता है। चिढ़कर वो तुरंत उस लड़की के हाथ से वो पुस्तक छीन लेता है, उन पुस्तक को जमीन में फेंकता है और पुस्तक को फाड़ देता है। पूरा कृष्णा बुक को उसने फाड़ दिया, फाड़ कर जमीन पर उसको फेंक दिया। जमीन पर फेंक कर उसके ऊपर अपना पैर रखकर उसको पूरा खुशेल कर फिर उसको पूरा ऐसा कर दिया। देन ये सारा कुछ जब इस लड़की के सामने होने लगा, बेचारी वो छोटी सी लड़की है, तो फिर वो बिल्कुल रोने लगी, बिल्कुल फूट फूट कर रोने लगी। देन ये पता नहीं क्या दिमाग वाला है, तो उसने फिर इस लड़की को भी मारा। एंड उनकी बाल पकड़कर उनको खींचकर लिटरली जो चलती हुई ट्रेन से उसने इस लड़की को बाहर फेंक दिया। बाहर फेंक दी। उस प्रकार से फेंक देने पर एंड ये इस लड़की को खूब चोट लगा। मतलब आप सोचो कि चलती हुई ट्रेन से अगर फेंक दिया जाए, वो भी छोटी सी लड़की, तो उनको बहुत चोट लगा, खून आने लगा। देन उनके साथ वाले बाकी भक्तों को जब पता चला इस प्रकार से किसी ने उस लड़की मतलब लड़की को इस प्रकार से जमीन पर फेंक दिया करके, उनको खूब फ्रैक्चर भी हो गया करके, देन फिर भक्त लोग जो है फिर सोचे ये कौन सा व्यक्ति है, पागल व्यक्ति, ऐसा वैसा सोचकर देन फिर उस लड़के को हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसको ट्रीटमेंट कराते हैं। एंड दूसरी और ये भी, अभी ये जो जिसने ये सारा कार्य कांड किया है, देन उसने जोक जोक में उस पुस्तक को, जो लड़की जाने के बाद उस पुस्तक को उठाया, अपने बैग में रखकर वो घर चले गया। घर चले जाता है वो और अपनी पत्नी को बताते हैं देखिए इस एक पागल लड़की हम मेरे पास आई, ये पुस्तक मुझे बेचने का प्रयास करी, मैंने उनको ऐसा थप्पड़ मार दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। वो हंसने लगा। देन उस प्रकार से वो लोग मजा लिया। देन फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये बड़ा बैंक में वो काम करता था, काफी अमीर व्यक्ति था, बड़ा बैंक में काम करता था। ये इंसिडेंट होने के बाद 1 साल में उनका पूरा जीवन जो है उतल पुतल हो गया, पूरा जीवन उतल पुतल हो गया। उनका पत्नी जो है कार एक्सीडेंट में मर जाती है। उनका बेटा जो है वो नशा में वो पड़ जाता है, नशा में पड़कर घर छोड़कर चले जाता है। और उनका बेटी जो है किसी और लड़के के साथ भाग जाती है। तो उस प्रकार से वो बेचारे वो बिल्कुल 1 साल में बिल्कुल अकेला हो जाता है।
और इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उनको समझ ही नहीं आता कि मैं जी क्यों रहा हूँ। देन फिर एक दिन जो है अपने ड्रॉअर से पिस्तौल निकाल कर अपने आप को मारने का सोचता है। जैसे ही फिर अपने आप को इस प्रकार से रखकर मारने का सोचा, तुरंत उन्हें वैसा लगा कि कम से कम मरने के पहले एक बार बाइबल तो पढ़कर मर जाते हैं। एक बार बाइबल का एक पन्ना पढ़कर मर जाते हैं, मरना तो है ही करके। देन फिर वो रिवॉल्वर को साइड पर रख के दिन दोबारा जाता है बुक शेल्फ के पास बाइबल निकालने। बाइबल ढूंढते ढूंढते जो है उनको उनको वो पुस्तक मिलता है, जो पुस्तक 1 साल पहले एक लड़की ने उनको देने का प्रयास करी है, जिस पुस्तक को उसने फाड़ कर फेंक दिया। एंड उस पुस्तक को जब लाकर घर पे रख दिया उसने, देन उनकी काम वाली ने देखा एंड उस पुस्तक को अच्छा से रिपेयर करके उसने उस शेल्फ में रख दिया। एंड वही पुस्तक जो है उनके हाथ में आता है, एंड वो पुस्तक कृष्णा बुक है। एंड कृष्णा बुक पहला खोलता है, एंड खोलते ही उनको वो चैप्टर निकलता है जिसमें वसुदेव जी कंस को जब कंस देवकी को मारना चाहता है, एंड उस समय वसुदेव जी कंस को रोककर उन्हें समझाते हैं ना, देखिए आप तो आत्मा हो, इस प्रकार से मारना नहीं चाहिए, ऐसा वैसा करके जो समझाते हैं, वो संदर्भ ठीक निकलता है। एंड वो संदर्भ में देन फिर ये पढ़ता है कि देखिए इस प्रकार से हम तो ये शरीर नहीं आत्मा है। बस एक ही वाक्य पढ़ते हैं, बस एक दो वाक्य पढ़ते हैं और ज्यादा नहीं। बस एक दो वाक्य पढ़ने पे उनकी हृदय पे ऐसा असर पड़ता है, ऐसा असर पड़ता है। देन फिर वो सोचता है कि जब मैं आत्मा हूं, मैं शरीर ही नहीं हूं, तो इसका मतलब मेरे पत्नी भी तो आत्मा है, तो इसका मतलब मैं मेरे पत्नी मरी नहीं, तो मैं किस बात की इतना दुखी हूं। इस प्रकार देन फिर मैं क्यों अपने आप को इस प्रकार से आत्महत्या करके मैं अपने आप को मारूं करके, इस प्रकार से सोचकर वो अपना आत्महत्या करने का प्रयास ही छोड़ देता है। मतलब आप सोचो कि 2 वाक्य बढ़कर उनमें ऐसा परिवर्तन आ गया कि वो मतलब वो छोड़ ही दिया आत्मा अपने आप को मारने की। देन फिर वो देन फिर उसके बाद वो रात को सो जाते हैं, सुबह सुबह उठता है, अभी ऑफिस जाने का समय होता है, बट फिर उनको मन में आता है कि आज हम ऑफिस नहीं चलते हैं, आज वो वाली पुस्तक पढ़ते हैं। कौन से वाली? कृष्णा बुक। देन उन्होंने पुस्तक उठाया और पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उनको और इंटरेस्ट आने लगा, और इंटरेस्ट आने लगी। अगले दिन भी ऑफिस नहीं गया, फिर उसके अगले दिन भी ऑफिस नहीं गया। बस 3 दिन लगातार ऑफिस नहीं गया, केवल पढ़ रहे थे पढ़ रहे थे पढ़ रहे। 3 दिन लगातार पढ़ा, उनको खूब अच्छा लगा। देन फिर पुस्तक और पलट पलट कर देखा, तो उनको वहां पर पीछे एक स्टिकर छपा हुआ था, मंदिर की एड्रेस वगैरह लिखे। देन फिर तुरंत ही वो एड्रेस देखकर वो अपना गाड़ी लेकर वो मंदिर पे पहुंच जाता है। मंदिर पे पहुंच जाता है, फिर मंदिर में पहुंचकर फिर दरवाजे मतलब अपना बड़ा गाड़ी से वो गया, दरवाजे बिल्कुल मंदिर के दरवाजे पे ही वो घुटनों पे बैठकर देन फिर वो फूट फूट कर रोने लगा। पुस्तक को भी लेकर आया था, पुस्तक को भी लेकर वो फूट फूट कर रोने लगा। देन फिर टेम्पल प्रेसिडेंट ने दरवाजा खोला और पूछा कि आप ऐसा क्या क्या रो रहे हैं, क्या क्या हो गया, आप अंदर आओ ना। देन फिर उनको अंदर बुलाते हैं, फिर अंदर बिठाते हैं। देन फिर ये व्यक्ति जो है सारा बात समझाते, देखिए इस प्रकार से 1 साल पहले मुझे उस प्रकार से पुस्तक मिला है, ऐसा वैसा है करके। देन फिर उसके बाद देन टेम्पल प्रेसिडेंट भी उनको कुछ कुछ समझाते हैं। देन फिर इसके बाद ये बड़ा सा चेक बनाता है, बड़ा अमाउंट की चेक बनाकर वो डोनेशन में देकर चले जाता है। देन फिर अगले दिन वापस संडे था, और संडे प्रोग्राम में इसने इनवाइट किया, तो संडे को आता है। देन फिर बहुत अच्छा से प्रवचन सुनता है, तो इस प्रकार से मंदिर आने लग गया। मंदिर आते आते फिर एक दिन जो है 1-2 महीने होने के उपरांत, देन फिर ये व्यक्ति जो है टेम्पल प्रेसिडेंट के पास आकर कहते हैं, मतलब इतना अमीर व्यक्ति आकर टेम्पल प्रेसिडेंट कहते हैं कि प्रेसिडेंट साहब, मैं सोच रहा हूँ कि यदि आप अनुमति दे तो मैं फुल टाइम बनना चाहता हूँ, मैं फुल टाइम मंदिर में ही रहकर सेवा करना चाहता हूँ। देन ये तो आज से इतना अमीर व्यक्ति, ये फुल टाइम। देन ठीक है आप रहो। देन फिर वो रहने लगा। देन उनको ऑब्वियसली वो फाइनेंस बैंकर है, तो उनको अकाउंट्स का डिपार्टमेंट दे दिया गया था, तो अकाउंट संभालते थे।
देन फिर कुछ समय के बाद उनको पुस्तक वितरण करने का भी सेवा एक बार जाने के मौका मिला था बुक मैराथन में। तो उनको इतना अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी मुझे मुझे ना अकाउंट से निकाल दो, मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूटर बना दो। देन वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही करते रहा। देन फिर आगे जाकर इटली में एक बार ये संकीर्तन फेस्टिवल हो रहा था। देन उस फेस्टिवल में ये व्यक्ति जाता है। देन फिर उस फेस्टिवल में कई सारे भक्त इटली से वगैरह से वो एकत्रित हुए थे वहां पर। उस फेस्टिवल में दूर से एक लड़की आते हुए उन्हें दिखाई देता है। देन फिर ये पहचान लेता है कि ये वही लड़की है जिसने 1.5 साल पहले मुझे ये पुस्तक दिया है, जिनको मैंने बहुत क्रूर रूप से मैं उनको मारा है करके। देन फिर ये पता चल तुरंत भागे दौड़े उस लड़के के पास पहुंचकर उनके सामने घुटनों में होकर देन फिर उनके सामने रोने लग जाता है। वो लड़की पहचान नहीं पाती ये कौन है। बट फिर बाद में ये समझाते, देखिए आपने ही तो इस प्रकार से मुझे पुस्तक दिया है। और इस प्रकार आप सोचो कि मतलब इस लड़की ने जो उस समय तो निश्चित रूप से उनको बहुत तकलीफ हुआ होगा, बट इतना तकलीफ झेल कर भी उस लड़की ने जो पुस्तक दिया है, हम्म, तो उस पुस्तक की कारण वही व्यक्ति जो कि इतना क्रूर था, पुस्तक देने वाली उस छोटी सी बच्ची को उसने ऐसा ऐसा मार दिया। एंड वही व्यक्ति आज फुल टाइम डिवोटी बनकर संकीर्तन उत्सव में देखकर उस लड़की को इतना आनंद, इतना खुशी हुआ कि पूछो मत। तो आप सोचो कि इस प्रकार से जो प्रभुपाद जी की पुस्तकें एक बार बाहर निकलते हैं, कैसे कैसे लोगों को क्या क्या बना देते हैं, कैसे कैसे लोग क्या क्या बना देते हैं, तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। इस प्रकार से बहुत ही रोमांचक अद्भुत अद्भुत वृत्तांत हम सुनते हैं। तो इसलिए हम आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी लोग गुरु महाराज जी बहुत बहुत प्रसन्न होंगे यदि हम सभी लोग मिलकर इस प्रकार से पुस्तक वितरण करें। एंड जो भी हमने टारगेट्स लिया हुआ है उस टारगेट्स को हम पूरा करें। तो इस प्रकार से हर कोई अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पूरा प्रयास करे। एंड कोई बाहर निकल कर प्रचार करेगा, कोई अपना कॉलिंग पे प्रचार करेगा, कोई ऑनलाइन पुस्तक वितरण करेगा, बट चाहे जैसा भी क्यों ना हो, पुस्तक वितरण करना है। चाहे बाहर जाकर बांटो, घरों में जाकर बांटो, दुकानों में जाकर बांटो, ऑनलाइन बांटो, फोन पे आप कॉलिंग करके लोगों को कन्विंस करो, अपने रिश्तेदारों को स्पॉन्सरशिप लेकर करो, चाहे जो भी करे। बिकॉज जैसे प्रभुपाद जी ने कहा ना कि मेरी पुस्तकें जो है कोई टेक्निक से बढ़ते बढ़ते नहीं है, मेरी पुस्तकें को जो है केवल मेरे भक्तों के उत्साह के कारण बढ़ते हैं। तो इसलिए केवल उस प्रकार के प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने की इच्छा से आप लोग प्रयास करें तो निश्चित रूप से कोई ना कोई मार्ग तरीका निकलेगी जिससे आप बहुत सुंदर प्रकार से पुस्तक वितरण कर पाओगे। तो आप सभी से भी प्रार्थना है, हमारे लिए भी प्रार्थना करें ताकि हम भी इस महत्वपूर्ण सेवा में लगकर प्रभुपाद जी को, गुरु महाराज जी की सेवा हम कर सके, उन्हें प्रसन्न कर सके, जो टारगेट्स हमने लिया हुआ है वो भी हम पूरा कर सके। ऐसा आशीर्वाद की प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शुभोपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सत्र के लिए, और विशेष रूप से जो ये रोमांचक स्टोरीज आपने बताई उसके लिए। तो जब भी हम ग्रंथों का वितरण करते हैं तो आई एम श्योर हमारे भी ऐसे कोई अनुभव रहे होंगे, हमारे भी ऐसी कोई एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, किस प्रकार से भगवान और श्रील प्रभुपाद हमें इस महत्वपूर्ण कार्य में लगाते हैं। तो आइए हम सभी महामंत्र का उच्चारण करके आज के सत्र के लिए वेदांत चैतन्य प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।